हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं, आपको क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए इसमें दो पाइल रखूँगी मैं, दो कार्ड आपके सामने हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आप इसमें से कोई सा भी इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे सिलेक्शन करें, तो आप टाइम स्टैंड में ग्रुप सिलेक्शन भी लगा हुआ है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए पहला कार्ड है डोंट स्टॉप का। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये वाला पाइल आपका है, और दूसरा है लुक फॉर अ साइन। तो अब ये आपको इंट्यूटिवली अच्छा लग रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, वरना स्टैंड में जाकर वहाँ से भी ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 ग्रुप ए सिलेक्ट किया है उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हों। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आपको कोई जेमस्टोन ख़रीदना है, कोई क्रिस्टल ख़रीदना है, ब्रेसलेट, तो आप ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल। तो देखते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आप काफ़ी कुछ रिसीव करने वाले हैं। आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। ये लव लाइफ भी हो सकती है, आपकी कैरियर भी हो सकता है। आप किसी जॉब को पाना चाहते थे, आपने इंटरव्यू भी दिया है और वहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका रिज़ल्ट अच्छा रहने वाला है। आपने जो मैनिफेस्टेशन की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, आपको सभी कुछ हासिल होगा। कई जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी उनकी मैरिज फिक्स होने वाली है। बहुत टाइम से वो मैरिज के लिए देख रहे थे। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था तो आपने उससे कम्युनिकेशन मिल सकता है, वो आपको अनब्लॉक करके आपसे बात कर सकते हैं। आपको किसी काम में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप सोच समझ नहीं पा रहे थे, उस काम में आपको क्लैरिटी मिलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो सकती है जो आपको गाइड करेगा, आपको सिचुएशन आपकी बेटर समझाएगा कि इसमें क्या करना चाहिए। आपकी जो नेगेटिविटी थी, जितनी भी नेगेटिविटी अभी आपके ऊपर थी, वो सारी रिलीज़ होने वाली है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते थे या जॉब के लिए, तो वो ऑफ़र आपका एक्सेप्ट हो सकता है, आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं। आपको किसी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, कोई जॉब का ऑफ़र भी हो सकता है। तो अब जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी ख़त्म होने वाली है और काफ़ी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है वो आपको मिलने वाला है। आप किसी को बहुत मिस कर रहे थे, आपका पार्टनर था, आपकी बात नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से आप लोग 6-7 महीने से कम्युनिकेशन में नहीं थे, या किसी को 2 साल भी हुए होंगे, किसी को 7 साल। तो वो सभी कुछ आपको मिलने वाला है। 72 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग मैरिज के लिए देखने आए हैं तो मैरिज उनकी फ़िक्स होने वाली है, उनकी इंगेजमेंट हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है, और किसी से कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, किसी काम को बहुत लेकर परेशान थे, आपका काम नहीं बन पा रहा था, आपकी बात नहीं हो पा रही थी, किसी से क्लैरिटी चाहिए थी, तो आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। आप काफ़ी कुछ रिसीव करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको क्लैरिटी ना दे रहा हो, काफ़ी परेशान हो, आपने इस पर काफ़ी मेहनत की है, जिसका रिज़ल्ट अब आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है, काफ़ी कुछ आप रिसीव करेंगे।
अगर आप अपना कैरियर सोशल मीडिया पर बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आप कब से काम करने का सोच रहे थे लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में स्टेप लेंगे। आप उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उसमें आपको बेटर क्लैरिटी देंगे, आपको समझाएंगे उसके बारे में, और लोगों से आपकी मीटिंग भी होगी। जिसके बारे में आप मिलना चाह रहे थे लोगों से, वो मीटिंग भी होगी। और जो नेगेटिविटी आपके ऊपर इतना टाइम से आ गई थी, आपको जो नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही थी इतने टाइम से, आपकी सिचुएशन में जिस वजह से आप फंसे हुए थे, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई व्यक्ति आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। आपकी सोच डिफरेंट हो जाएगी। आप सोच में आपके परिवर्तन आएगा। आप जिस तरह से चीज़ों को सोच रहे थे वैसे ना होकर दूसरे ही तरह से आप चीज़ों को समझेंगे, और आपको वो नज़रिया भी लाइफ का देखने को मिलेगा कि आपके लिए आप एक चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए थे, उसी पर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। यूनिवर्स आपको वो देना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो सिचुएशन आपके सामने बार बार आ रही थी। तो अब उसको लेकर आपको अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो देख लेते हैं और आपके लिए क्या है, यहाँ से भी देख लेते हैं। मैनिफेस्टेशन, तो मैंने बोला ही था, जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया है। आपने कहीं भी छोड़ा नहीं है कोई जगह। आपने पूजा पाठ करना, टेक्निक जितनी भी आपको यूट्यूब पे सर्च करने को मिल रही हैं, जो भी आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, उन सब का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपने सोचा होगा कि इस सिचुएशन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। आप सब जगह उस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है। आपने इतने मन से सब कुछ मांगा है, सारी टेक्निक की हैं, आपको लग रहा था कि इतनी टेक्निक करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप निराश हो जाते थे, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने सुन ली है, वो पूरी हो रही है। तो नंबर 8 आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। फॉलो योर ड्रीम, तो आपके जो ड्रीम है आप उनको फॉलो करेंगे, आप उनको छोड़ेंगे नहीं। आपने कोई जॉब का सोचा है तो आपको वो लेकर ही रहना है, आपको उस पर टिके रहना है। आपके जो ड्रीम है उनको आपको पूरा करना है। कंप्लीशन, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट बनाती है, आप उसके बिना कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी ड्रीम को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी, वो आपको कंप्लीट बनाएगी। आपको अपने क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन, तो खुद को आपको सेल्फ डिसिप्लिन में लाना है, अपने आप की रेस्पेक्ट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप उस चीज़ को छोड़कर और किसी चीज़ के पीछे भागने लगें, अपने सपनों को छोड़ दें। तो खुद को भी कंट्रोल करना है, खुद को डिसिप्लिन में लाना है। आपको ईगो में तो रहना ही नहीं है। ईगो जितना ख़त्म करेंगे उतनी ही चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट होंगी और आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको ये हो सकता है आध्यात्मिक कैरियर की तरफ जाएं, आपको कोई ऐसा गुरु मिले जो इन चीज़ों के पीछे आपको बताए कि इसमें क्या ग्रोथ होगी। आपका स्पिरिचुअल, यहाँ पर भी स्पिरिचुअल कैरियर का है, तो आप हो सकता है आपका मन पूजा पाठ में लगे। इन 72 आवर्स में आपको बहुत अच्छा लगे नाम जप करना, माला जाप करना और भगवान की पूजा करना, मंत्र का जाप करना, कोई टेक्निक करना। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ 72 आवर्स में हो सकती हैं। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए है। कार्ड भी आपने सिलेक्ट किया है डोंट स्टॉप, तो आपको रुकना नहीं है, अपने ड्रीम को फॉलो करना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपके जो ड्रीम है आप उन पर विश्वास करना है, आपको चलते ही जाना है, आपको रुकना नहीं है। जो भी आपने सपने देखे हैं वो पूरे तो होंगे ही। जब आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे तो आपके ड्रीम पूरे ही होंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो आपके सामने किसी चीज़ की सच्चाई सामने आ सकती है। आपने जैसा लोगों को सोचा होगा वैसा वो आपके संग बिहेव ना करते हो, उनका कोई दूसरा ही फेस हो, तो वो रियलिटी आपके सामने आएगी। लोग आपके सामने अच्छे बन रहे थे लेकिन अब आपको पता लग जाएगा कि वो कौन कैसा है।
न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो न्यू स्टार्ट, आप लाइफ के न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका रिश्ता है या आपका जॉब है, किसी भी चीज़ को लेकर आप न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, वो नए सिरे से चीज़ शुरू होने वाली है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपने अभी तक जो अपना घेरा बना रखा था, एक कंफर्ट जोन बना रखी थी कि इससे मुझे आगे बाहर नहीं जाना है। तो जब आप अपनी जगह से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाकर चीज़ों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको कैसे क्लैरिटी मिलेगी, कैसे आपको समझ आएगी, लोगों से कैसे मीटिंग करेंगे और चीज़ों को कैसे क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको रुकना नहीं है, हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है, तो चीज़ें आपके फेवर में आएगी। तो ये थी आपके 72 आवर्स की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, लुक फॉर अ साइन के कार्ड को, उनके लिए क्या मैसेज है, उनका नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच करें। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और रीडिंग देखने के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्रिस्टल ख़रीदना है, कोई जेम स्टोन ख़रीदना है तो उसके लिए भी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं जिन्होंने लुक फॉर अ साइन के कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो आप किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान है, ये कोई फाइनेंशियल इशू भी दिख रहा है। आप फाइनेंशियल इशू को लेकर, किसी जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं, आप उसमें कंफ्यूज हैं और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी आप थोड़े उसको लेकर कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। उसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, आपकी हेल्थ भी उस वजह से ख़राब हो रही है। तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में आप और भी ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे। आप जिससे बात करना चाह रहे हैं उनसे बात नहीं हो पाएगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी और लोग उसके बारे में जो बातें करते हैं उस आपकी सिचुएशन के बारे में, तो उसको आप फेस करना पड़ेगा आपको कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो आपको कंट्रोल करता हो। पूरी रीडिंग ये क्लैरिटी को लेकर ही है। आप किसी से कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कोई रिश्ता है आपका ख़राब हुआ है तो वहाँ आप क्लैरिटी को लेकर परेशान हैं। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके केस से नहीं जा रही है और आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स भी किसी उधेड़-धुन में बिगड़ने वाले हैं। तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे अपनी सिचुएशन को लेकर, अपना रिलेशन बचाने को लेकर और अपनी फाइनेंशियल इशू को लेकर, दोनों साथ साथ इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी के मामले में आप थोड़ा सा अनलकी रहेंगे, थोड़ा परेशान रहेंगे। कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, लास्ट में जाकर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो को सूझबूझ से बताएगा कि इसमें क्या करना चाहिए। आप इसमें एकदम एग्रेसिव हो जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा उस चीज़ों को लेकर। तो आपकी हो सकता है इसमें आपकी फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी को बताते नहीं हैं अपनी सिचुएशन के बारे में तो आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है, आपको 72 आवर्स में अपनी सिचुएशन के बारे में लोगों से डिस्कस करना है। आपके जो वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, तो अपनी सिचुएशन के बारे में उनसे डिस्कस करिए, हो सकता है वो आपकी हेल्प करें। आप उनके साथ थोड़ा घूमने भी जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। अपनी सिचुएशन में उधेड़-बुन में लगे रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो अब जिससे क्लैरिटी पाना चाहते हैं उससे क्लैरिटी मिलेगी, तो आप एकदम से काफ़ी डाउन फील करेंगे इन नेक्स्ट 72 आवर्स में अपनी क्लैरिटी को लेकर। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो आपको इसमें क्लैरिटी देगा। तो कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई आपका गुरु भी हो सकता है जो ऐसा मिले आपको, जो इन चीज़ों में बताए कि आपको क्या करना चाहिए।
फाइनेंशियल इशू को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको कहीं से लोन लेना है, आपका लोन पास नहीं हुआ है, या कोई प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा है, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके फादर हैं, मदर हैं, वो आपको इसमें कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। अकेला मत फील करिए, अलोन मत रहिए, लोगों से मिलिए, बाहर निकलिए, लोगों से बात करिए। जितना लोगों से बात करेंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सब कुछ ठीक करने के लिए खुद को पॉजिटिव बनाना होगा। आपको नेगेटिव नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव बनना होगा। तो आपको थोड़ा सा एक रेमेडी बता देती हूँ आपको इससे बाहर निकलने के लिए। आपको हर सोमवार को चंद्रमा को अर्घ देना होगा। पात्र में कोई लोटा ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं, उसमें आप जल डाल लीजिए, कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा चीनी डाल लीजिए और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दीजिए। तो आपको बेटर डिसीजन लेने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। आप जो भी सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो आप ये कर सकते हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो आप जो डिसीजन लेना चाह रहे थे, आपको जजमेंट मिलेगा, आप एक सेकंड चांस और मिलेगा आपको अपनी सिचुएशन को लेकर, एक सेकंड चांस मिलेगा। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या है। क्रिएटिविटी, तो आप खुद से चीज़ें क्रिएट करेंगे। आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा इन दिनों। आप पर गुरु की कृपा रहेगी। तो आपके जो गुरु हैं उन्होंने जो भी सिखाया आपको वेस्ट नहीं जाने देना है, आपको क्रिएटिव रहना है। आप जब नेगेटिव हो जाते हैं तो आपको जो भी आपकी एबिलिटी है उसे उभारने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा करिए जहाँ आपका मन लगता है वो काम करिए। तो आप क्रिएटिव बनना है आपको। सरेंडर, तो जो भी सिचुएशन है यूनिवर्स के सामने आपको सरेंडर कर देना है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है सिचुएशन के बारे में। तो आप जब चीज़ों को यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देंगे, गॉड के हाथों में दे देंगे, तो आपकी चीज़ें अच्छे से काम करेंगी। आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपको समझ में आएगा। नेचर, तो आपको बोला जा रहा है जब आप काफ़ी स्ट्रेस में हो जाएंगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, हेल्थ इशू भी आपके बहुत आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना है। थोड़ा टाइम बाहर की हवा लीजिए, सुबह मेडिटेशन करिए, बाहर की हवा लीजिए, पेड़ पौधों के पास बैठिए, फ्रेश एयर लीजिए। तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, चीज़ों की समझ आएगी, आपका दिमाग भी काम करेगा, माइंड भी फ्रेश होगा और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। रिलेशनशिप चेंज, तो आपका कोई रिलेशन चेंज भी हो सकता है। तो हो सकता है आप काफ़ी स्टक सिचुएशन में थे, उस रिलेशन को लेकर आप सोच समझ नहीं पा रहे थे। तो आपका हो सकता है रिलेशन में न्यू बिगनिंग आए, आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, आप एंगेजमेंट करें अपने पार्टनर के साथ, या आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। आप जैसी भी सिचुएशन से निकलेंगे उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ़, तो आप और आपके जो परिवार के लोग थे वो सारे सेफ़ रहेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ आपके फेवर में होगा, जो भी आप करेंगे आपके फेवर में होगा। आपके घर के लोग, आप सेफ़ रहेंगे, आपके रिलेशन अच्छा रहेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, को बोला जा रहा है आपको थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना है, मेडिटेट करना है। अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए थोड़ी देर मेडिटेशन का सहारा लीजिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका मन भी नहीं भटकेगा और आप डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है आप मेडिटेशन करिए। शुरू में आप 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, इस तरह से आप बढ़ाते जाइए। तो एकदम से आपको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर बढ़ाते जाना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपने जो गोल सेट किया है, आपने जो ड्रीम देखे हैं, उसकी बिगर पिक्चर बनाइए। जैसे आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये रोज़ लिखिए, अपनी कॉपी पेन लेकर ब्लू पेन से डेली सोने से पहले लिखिए। आपको वो जॉब मिल गई है, आपने इतना पैकेज मिला है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, आपने ये सामान ख़रीद लिया है, गाड़ी बंगला सब कुछ ख़रीद लिया है। तो और कोई रिलेशन है तो रिलेशन में आप सोच सकते हैं आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आपसे सभी लोग खुश हैं, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो इस तरह से बिगर पिक्चर बनाइए
जितना आप बिगर पिक्चर बनाएंगे उतनी ही चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी और वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करने में मुश्किल भी नहीं होगी। यू आर गुड इनफ। तो आप खुद में बहुत अच्छे हैं। अपने आप को ब्लेम मत करिए कभी भी कि आपके साथ आपकी किस्मत ख़राब है। तो आपको ऐसा तो बोलना ही नहीं है। जब आप ये बोलते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको अपने बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी है, नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं रखने, अच्छे थॉट बोलने हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, मैं सबकी फेवरेट हूँ या मैं सबका फेवरेट हूँ। तो इस तरह की अफर्मेशन आप देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसे लगी बताइएगा। बाय बाय।